इंटरव्यू तो जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी देना ही पड़ता है। चाहे वो आपके स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल के इंटरव्यूज हों, या फिर जिंदगी में थोड़ी दूर जाकर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो उसके लिए इंटरव्यू, या फिर सिंपली अगर आपके कोई दूर के रिश्तेदार अचानक से आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, तो हमें अक्सर उन्हें भी एक इंटरव्यू ज़रूर देना पड़ता है। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हम एक इंटरव्यू में किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हैं, ताकि अगला बंदा हमारी पर्सनैलिटी और हमारे बारे में बेस्ट पॉसिबल व्यू रखे अपने दिमाग में, और ये कि हम हर बंदे को जो कि हमारा इंटरव्यू ले रहा हो उसे इम्प्रेस कर सकें। एक इंटरव्यू देते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये ऐसी कॉमन चीज़ें हैं कि जो कि आपके इंटरव्यू को एकदम से इम्प्रूव कर सकती हैं और आपके बारे में आपके इंटरव्यूअर के दिमाग में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन अक्सर लोगों को इनके बारे में नहीं पता, और वो या फिर अगर पता भी है तो वो इनको इतना फोकस नहीं करते। पॉइंट बाय पॉइंट लेकर चलते हैं। सबसे पहले, प्रिपेयर एंड रिसर्च। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इंटरव्यू किस टॉपिक के ऊपर देना चाहते हैं या किस पोस्ट के लिए देना चाहते हैं, और ये कि उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और ये कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो एक कैंडिडेट में कौन सी ऐसी चीजें ढूंढ रहा है कि जो कि आपको अपने इंटरव्यू में उसको प्रेजेंट करनी है। याद रखें कि एक रिसर्च के मुताबिक 80% ऑफ द चॉइसेस आर मेड विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, यानी कि पहले 10 सेकंड जब आप किसी कमरे में इंटरव्यू देने के लिए एंटर हुए और आप अपनी कुर्सी पे बैठे, और ये कि उसने आपसे कोई भी आपकी जिंदगी के बारे में पहला सवाल पूछा, तो तब तक वो इंटरव्यूअर डिसाइड कर चुका होता है आपके बारे में कि क्या उसने आपको मजीद सुनना है और क्या उसने आपको जॉब देनी है या फिर उसने आपको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करना है। तो फर्स्ट 10 सेकंड्स के लिए आपको प्रिपेयर करके जाना है, और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपको पता हो कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंटरव्यू देने के पीछे आपका मकसद क्या है, और जो इंटरव्यू ले रहा है वो अपने फ्यूचर कैंडिडेट में क्या चीज ढूंढ रहा है। दूसरी बात जो कि बहुत कम अटेंशन देते हैं लोग, लेकिन आज भी वो उतनी ही रेलेवेंट है, वो है ड्रेस अप्रोप्रिएटली। कोई भी इंसान जब आपको सबसे पहली दफा देखेगा या आप किसी भी इंसान को सबसे पहले देखोगे तो आपकी इमीडिएटली ध्यान उसके चेहरे की तरफ नहीं जाता, बल्कि उसके ओवरऑल आउटफिट की तरफ जाता है। उसने क्या पहना है, उसकी चाल ढाल किस तरह से है, ये सारा कुछ। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हो और ये कि आप चाहते हो कि अगला बंदा आपके बारे में यही राय रखे कि यार एक प्रोफेशनल बंदा है, उसके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म की सेंस है, तो आपको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ड्रेस भी करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप हर वक्त सूट पहनकर टाई लगा के रखें, लेकिन कम से कम आपका आउटफिट ऐसा होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को आप कैजुअल ना लगें। याद रखें कि एक पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, और छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनकी बेसिस पे मेजॉरिटी को उसने जो है रिफ्यूज करना होता है और एक स्मॉल माइनॉरिटी को एक्सेप्ट करना होता है। तो उसमें आपका ड्रेस चाहे जितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए जमाना, या जितनी ही पॉजिटिव थिंकिंग क्यों ना आ जाए, हमेशा साइकोलॉजिकली आपके ड्रेस का, आपके आउटफिट का, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस का एक रोल जरूर रहेगा आपके इंटरव्यू में। फिर है प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आप किसी बच्चे को भी कहो कि वो आपका इंटरव्यू ले, तो वो सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछेगा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको इन बेसिक क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना है। आपको अपने बारे में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर कि आप क्या हो, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपके अंदर क्या ऐसी बातें हैं कि जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आपके नेगेटिव्स हैं, ताकि कोई भी अगर आपसे किसी भी किस्म का जो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो अगर आपसे पूछे जाएं तो आप उनको विदाउट हेजिटेशन आंसर कर सकें। क्योंकि याद रखें कि हमेशा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अक्सर यानी, और उसके अंदर आपको सबसे पहले जो आपका इंप्रेशन बनना है वो आपके इंट्रोडक्शन से ही बनना है। वैसे भी अपनी डेली लाइफ में भी अगर आप किसी को खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते तो फिर ये एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है और आपको इस पे काम करना चाहिए। तो
कॉमन क्वेश्चंस जो कि एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आपको उनको पहले से ही प्रिपेयर करना है और उनके लिए आपको क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स ऐसे प्रिपेयर करने हैं कि जो कि फौरन अटेंशन ग्रैब करें और आपको बाकी कैंडिडेट्स से या बाकी लोगों से सेपरेट करें। फिर है हमारे पास शो केस योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सीवीज तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उनसे बात करके ऐसे नहीं लगता कि यार उनके पास वाकई इतनी स्किल्स और एक्सपीरियंस होगा। तो ये भी जरूरी है कि आपके पास जो भी स्किल्स और नॉलेज है आप उसको शोकेस भी करें। आपकी बातों से या आप जो जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उससे ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि आप बाकियों से डिफरेंट हैं, क्योंकि आपके पास ये स्किल्स और ये नॉलेज है। इसका सिंपल तरीका ये है कि आपकी जो स्किल्स और नॉलेज है उनको सिंपली एक पीस ऑफ पेपर जिसे हम सीवी कहते हैं उस पर ना लिखें, बल्कि उसको अपने कन्वर्सेशन का भी पार्ट बनाएं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप उस क्वेश्चन के आंसर में अपनी एक स्किल को इनकलकेट करें। इसकी एग्जांपल एक ऐसे देखें कि अगर कोई मुझे पूछे कि आपको लगता है कि आप एक टीम ऑफ पीपल को मैनेज कर लेंगे, तो मैं उसमें ये भी कह सकता हूँ कि जी सर मुझे लगता है मैं कर लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा लोगों को मैनेज करना आता है। ये एक एवरेज जवाब होगा। लेकिन एक अच्छा जवाब ये होगा कि सर जैसे कि मैंने अपनी सीवी में भी मेंशन किया है, मैं फलानी पोस्ट पे था जिसमें मेरे नीचे 5-6 लोग काम कर रहे थे, या ये कि मैं फलानी ग्रुप का पार्ट था जिसमें हम 5-6 लोग थे और उन्होंने मुझे अपना लीडर इलेक्ट किया था, तो मेरे पास पहले से ही एक्सपीरियंस है कि मैं लोगों को इस तरह से मैनेज कर सकता हूँ। अब इससे क्या इंटरव्यूअर के दिमाग में एक इंप्रेशन बनेगा कि यार सीवी में भी ये लिखा है और इसने क्वेश्चन के आंसर में भी उसको रिकॉल किया है, यानी कि महज बातें नहीं है, एक पीस ऑफ पेपर भरने के लिए इसने ये काम नहीं किया हुआ, इसको एक्चुअली में पता है कि हम सवाल क्या कर रहे हैं और ये उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड था और उसके पास उसका एक एडिक्वेट आंसर मौजूद था। तो ये भी चीज आपके इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगी। फिर है हमारे पास आस्क इनसाइटफुल क्वेश्चंस, यानी कि एक इंटरव्यू में सिर्फ वही आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोशिश करो कि एक आधा सवाल आप भी पूछो। इससे क्या होगा कि जब आप सवाल पूछोगे तो इंटरव्यूअर के दिमाग में ये इंप्रेशन जाएगा कि यार वाकई ही वांट्स टू गेट या ही और शी वांट्स टू गेट इन्वॉल्व्ड, यानी कि इसको भी इंटरेस्ट है हमारे साथ काम करने के लिए, ये सिर्फ नौकरी करने या किसी पोस्ट की तलाश में नहीं आया, इसको वाकई ये है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इसका भी है। तो ये भी एक पॉजिटिव जो है ना आपका इंप्रेशन क्रिएट करेगा। अब वो सवाल किसी भी किस्म का हो सकता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शो एंथुजियाज्म एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आप सीधा जाके एक बहुत ही डल आवाज में और बिल्कुल हाथ बांध के और पांव जोड़ के बैठे हो और आप उनसे बातें करो, आपको सवाल पूछ रहे हैं, आप उनको जवाब दे रहे हो, तो ट्रस्ट मी इट डज नॉट गिव अ पॉजिटिव वाइब, और ये कि आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं पड़ता। उसके बरक्स अगर आप अपने हाथों का यूज करेंगे, अपनी आवाज को ऊंचा नीचा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे ये दूसरे बंदे को ये इंप्रेशन जाए कि यार ये मेरे से डरता नहीं है, बल्कि ही इज हैप्पी टू हैव कन्वर्सेशन, यानी कि वो ये इंटरव्यू देकर खुश हो रहा है और ये कि वो इंथुजियास्टिक है कि दिस इज समथिंग दैट ही रियली वांट्स टू डू। यानी कि अगर वो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है और वो उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया है तो ही रियली वांट्स दैट पोस्ट, ही और शी रियली वांट्स दैट पोस्ट। तो ये एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है आपकी, बजाय इसके कि आप टिमिड से होके, छोटे से होके, ऐसे हाथ बांध के सर प्लीज नौकरी दे दें, सर ये कर दें, इस तरह के बंदे को तो कोई भी पसंद नहीं करता। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी कॉन्फिडेंस से और आपके एटीट्यूड से लिंक्ड हैं, तो इन पे भी हम फोकस करेंगे कि हम किस तरह से अपने आप शीशे के सामने खड़े हो और आप शीशे में अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करके देखो कि जो शीशे में रिफ्लेक्शन जिस बंदे की है, क्या आप एक न्यूट्रल पार्टी हो तो आपको उस बंदे को सुनने का दिल करेगा? अगर आपका उस बंदे को सुनने का दिल करेगा तो इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर नहीं तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस को किस तरह से बेहतर करते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो में मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए ये याद रखें कि कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक गुड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। फिर है हमारे पास बी ऑथेंटिक, यानी कि लंबी लंबी नहीं फेंकनी। आप इंटरव्यू में बैठे हो, आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो, लेकिन उसको इंप्रेस करने के लिए इतनी ऊट पटांग बातें नहीं करनी कि वो इंटरव्यूअर बैठ के सिर्फ लपेटता रहे और उसको भी समझ लग जाए कि यार ये बंदा तो सिर्फ फेंक रहा है। आपको ऑथेंटिक होना है, आपको
एक्चुअली उन चीजों पर फोकस करना है कि जो आप हो। यानी कि अगर कोई बंदा नहीं है उतना केपेबल तो वो उसको सिंपली बताए कि सर मैं इस स्किल में थोड़ा सा लैग करता हूं लेकिन मेरी बाकी स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इतने ऑथेंटिक होगे और इतने ओपन होगे कि आप अपनी ड्रॉबैक्स और अपनी शॉर्टकमिंग्स को भी एक्सप्रेस करोगे तो फिर वो बंदा कहेगा कि यार ये ऑनेस्ट है, मतलब कि ये हमें धोखा नहीं देना चाहता, ये हमसे वाकई में ऑनेस्ट है, और ये भी आपकी रेपुटेशन को इंक्रीज करेगा। एंड इट वुड बी मोर लाइकली कि जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो एक ऑनेस्ट बंदे को प्रेफर करे ओवर अ शेख चिली जो कि सिर्फ फेंकता ही है। आखिरी बात है फॉलो अप आफ्टर इंटरव्यू। जब आपने इंटरव्यू दे लिया, अब आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जो इंप्रेशन आपने छोड़ना था वो आपने छोड़ दिया। उसके बाद आप इंटरव्यूअर को थैंक यू कहो और आप उसको कहो कि सर इट वाज अ प्लेजर, अगर मुझे जॉब या पोस्ट या जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो मुझे नहीं भी मिलती तो मुझे बहुत ज़्यादा मैंने एक एक्सपीरियंस नई चीज़ की है और मुझे इससे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखने को मिला है। अब इसको आपने ये नहीं समझना कि आप इंटरव्यूअर को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अब आप मक्खन भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू हो चुका है। लेकिन ये चीज उस इंटरव्यूअर के दिमाग में आपके लिए एक गुड टेस्ट डेवलप करेगी कि यार इंटरव्यू तो इसने दे लिया लेकिन इसने उठते वक्त भी मुझे याद किया कि यार नहीं, थैंक यू करना जरूरी है, और इसने एक चीज बात कर दी ऐसी कि जिससे कि मेरे दिमाग में इसके लिए कुछ अच्छे इमोशंस जो हैं वो बने, तो फिर ये चीज भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये कुछ टिप्स हैं कि जिनकी बेसिस पे आप किसी भी इंटरव्यू के लिए, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो या आपके स्कूल कॉलेज का कोई इंटरव्यू हो या किसी एक एल्डर के साथ कोई इंटरव्यू हो, आप अपने इंटरव्यू में अपने आप को एज अ पॉजिटिव पर्सन और आप अपनी एक अच्छी इमेज को प्रमोट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो जाके और वीडियोस को भी चेकआउट करें, और ये कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करें ताकि सबको इंटरव्यू को किस तरह से देना है और किस तरह से इंटरव्यू के अंदर बेस्ट परफॉर्म करना है उसके बारे में पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।